डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑन ई लर्निंग प्रोज एंड चैलेंजेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ई लर्निंग के क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहले समझते हैं कि थीम क्या है ई लर्निंग का। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक रिजल्टेड इन द राइज ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, मतलब ये है कि कोविड-19 जो महामारी है के परिणाम स्वरूप ई लर्निंग का उदय हुआ। ठीक है, राइज ऑफ ई लर्निंग। दिस सिचुएशन लीड टू डिबेट्स ऑन वेदर ई लर्निंग इज अ गुड अल्टरनेटिव टू क्लासरूम लर्निंग। यानी कि इस स्थिति ने इस बात पर बहस छोड़ दी कि क्या ई लर्निंग क्लासरूम का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए देखते हैं ई लर्निंग के प्रोज क्या क्या हैं। मैं कहता हूँ ना कि ग्रुप डिस्कशन में एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई चीज़ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। देखिए, एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं ओपन जीडी। मतलब कुछ ऐसी टॉपिक्स होती हैं जिन पर सिर्फ पॉजिटिव ही किया जा सकता है डिस्कशन, या नेगेटिव ही किया जा सकता है। जैसे टेररिज्म हो गया, तो अब टेररिज्म के लाभ क्या बताएंगे आप? टेररिज्म के कोई लाभ नहीं ना है, टेररिस्ट है तो उसके क्या लाभ है। तो जब इस पर डिस्कस होता है तो इसको बोलते हैं ओपन जीडी। ठीक है, तो टेररिज्म हो गया। खैर, आइए यहाँ पर मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पर इसके प्रोज देखेंगे। प्रोज ऑफ ई लर्निंग। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इवन इन दिस सिचुएशन दे डिड नॉट स्टॉप लर्निंग। दिस वॉज पॉसिबल ड्यू टू ई लर्निंग ऑप्शन। मतलब कि कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से बच्चे जो क्या है स्कूल और कॉलेज में नहीं अटेंड हो पा रहे हैं, और जिसकी वजह से इसकी वजह से ई लर्निंग की वजह से ये चीज़ें क्या हो पाएगी, पॉसिबल हो पाएगी। अगला पॉइंट बोल सकते हैं ई लर्निंग गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। ई लर्निंग जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इवन इफ़ वी मिस एनी क्लास वी कैन लिसन टू इट लेटर। मतलब कि अगर हम कोई क्लास मिस कर दे रहे हैं तो ई लर्निंग के माध्यम से उसको दोबारा देख सकते हैं, अगर ई लर्निंग पर हम पढ़ें तो। स्टूडेंट्स कैन रिपीट द लेसन मेनी टाइम्स इफ़ दे डिडंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर बच्चे कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो यह क्या कर सकते हैं, दोबारा से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं दोबारा से। कह सकते हैं स्टूडेंट कैन रिपीट द लेसन्स मेनी टाइम। वो लेसन को बहुत बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक ना। अगली पॉइंट है थ्रू ई लर्निंग टीचर्स कैन एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स यूजिंग एनिमेशन और अदर टेक्नोलॉजीज सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स मच क्लियरली। है ना। ई लर्निंग के माध्यम से जो टीचर हैं वो एनिमेशन को दिखा करके बच्चों को समझा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिसकी वजह से कंसेप्ट बहुत ही क्लियरली बच्चों को समझ में आ पाएगा। ई लर्निंग की वजह से एज स्टूडेंट्स हैव टू लुक एट स्क्रीन्स। अब देखिए यहाँ पर चैलेंजेस हैं। अब तक तो आना पड़ता है स्क्रीन पे कंटिन्यूसली पड़ता है। इट कैन स्ट्रेन देयर आइज। इसकी वजह से उनकी आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। इसके चैलेंजेस ये भी हैं कि विद ई लर्निंग टीचर्स में नॉट बी एबल टू फोकस ऑन ऑल द स्टूडेंट्स विच विल बी पॉसिबल इन द क्लासरूम। टीचर्स में नॉट आल्सो अंडरस्टैंड वेदर स्टूडेंट्स कुड ग्रैस्प का मतलब होता है पकड़ द कंसेप्ट और नॉट। मतलब कि ई लर्निंग के साथ शिक्षक सभी छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जो कि कक्षा में संभव है। शिक्षक यह भी नहीं समझ सकते हैं कि छात्र अवधारणा मतलब छात्र चीज़ों को पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, ये इसके नुकसान हैं। और ई लर्निंग के और क्या नुकसान है? इवन इन दिस 21st मतलब 21वीं सेंचुरी में सम पीपल डू नॉट हैव इंटरनेट फैसिलिटीज़। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है 21वीं शताब्दी में भी। सो ई लर्निंग डिपेंड्स द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। इस प्रकार से 21वीं सदी में भी इंटरनेट नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास, है ना। इसलिए ई लर्निंग अमीर और गरीब के बीच असमानता को गहरा करता है। और भी पॉइंट बोल सकते हैं चैलेंजेस में।
नॉट ऑल पेरेंट्स आर टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड टू हेल्प देयर चिल्ड्रेन इन केस ऑफ एनी इशू। अगर आपके फ़ोन में या लैपटॉप में कोई भी इशू हो जाता है तो सभी जो पेरेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड नहीं है, उनके टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो वो मदद नहीं कर सकते हैं बच्चों का, है ना। तो ये कुछ प्रोज एंड चैलेंजेस रहे। तो आप इन टॉपिक्स को अगर जीडी के दौरान बोलते हैं तो आपके सिलेक्शन के 100% चांसेस हैं, है ना। आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और इसका मैं ग्रुप डिस्कशन का प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, सभी आपको टॉपिक्स वहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ देखिए, अब इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी में क्वेश्चन भी डालता रहूँगा। जैसे आज मैंने ये क्वेश्चन डाले थे, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस हैं, जीके के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन मैं क्विज के रूप में वहाँ पर डालता रहूँगा। और आप वहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी अगर सही ऑप्शन है, सही पर क्लिक करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ऐसे ही मिलता रहेगा, और साथ ही साथ मोटिवेट भी करते रहेंगे। द सुधीर पांडे आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे, द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ जाइए। ये सभी करीब करीब हम 5 to 10 क्वेश्चन पर डे वहाँ पर डालेंगे, ठीक है। आज से हमने इसकी शुरुआत की है। तो इंस्टाग्राम पे द सुधीर पांडे सर्च करके आप फॉलो करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक अपनी राय लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर।